हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है, इसके टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि सितंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपका सितंबर 2023, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की रीडिंग होगी आपके साइन के एलिमेंट के बेसिस पे कि आपका कौन सा एलिमेंट है। और अगर आपको आपकी राशि पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और आपकी राशि निकल आएगी। ओके, और ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि जो लोग एरीज लियो सेजिटेरियस है वो आएंगे फायर साइन में। सो फायर साइन की वो रीडिंग होगी, आप थंबनेल चेक कीजिएगा। ओके, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस वाटर साइन में, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एयर साइन में, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन में। सो ये जो साइंस है, इनके जो एलिमेंट्स है, उसके आधार पे ये रीडिंग होगी। ठीक है, आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, आपको अपना एलिमेंट मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा एलिमेंट के पास में क्या राशि है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, सो वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड की रीडिंग को देखिएगा, जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो आप क्लेम करें, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दें। और यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोले और ग्रेटिट्यूड शो करें। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो माय स्टार। सो आपने चूज किया है फायर एलिमेंट को, यानी कि आपकी राशि है एरीज लियो सैजिटेरियस इनमें से। तो चलिए देख लेते हैं कि सितंबर 2023 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स, we have page of cups. Okay, seven of wands, and we have 10 of wands. Okay, three of wands, ace of wands bottom of the deck से कुछ क्रिएटिव आप शुरू कर रहे हैं इस महीने। कोई आपका टास्क था पेंडिंग, तो उसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं किसी चीज़ का, जो हो सकता है कि अभी तक आप सोच रहे थे कि ये आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या तो फिर आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर नहीं थी, तो फाइनली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा। और आप उनका सब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में आप उनको पालन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आप जो भी आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहा है, कोई भी आपको काम दिया जा रहा है, उसको आप बहुत इम्पोर्टेंस दे के आप उसको कर रहे हैं। सो ये एक चीज़ यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप डिटेलिंग में ध्यान देंगे। अपनी लाइफ में जो भी काम है वहाँ पे आप डिटेल बहुत अच्छी तरीके से करना, बाखूबी काम को निभाना, ये लाइन आपके लिए होगा सितंबर के मंथ में। आप करने वाले हैं उस चीज़ में टैप इन। और किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने वाले हैं मेंटली। ओके, हालांकि आपके पास में बर्डन बहुत होगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत बिजी है, लेकिन माइंडफुलनेस आपके अंदर होगा, क्योंकि आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि मन शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। और उसी हिसाब से आप काम भी करेंगे मन को शांत रखते हुए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रपोजल आए आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आए, ये जॉब प्रपोजल हो सकता है, किसी पर्सन से मीट हो सकती है, कोई वाटर साइन के पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। कुछ आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, कोई आपका वेटिंग पीरियड चल रहा था कहीं पे जाने के लिए, कोई अप्रूवल चाहिए था, तो हो सकता है कि आपको कोई किसी जगह से अप्रूवल मिल जाए।
सेवन ऑफ वैंड्स है, चैलेंजेस रहेंगे, आप खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, अगर आप करते हैं पहले से ही ज़्यादा तो वहाँ पे आपको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत होगी। तो उस टाइम पे आपको ऐसे पर्सन को बिल्कुल भी अपने लाइफ में जगह नहीं देना है जो आपको नीचे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे कई सारे क्रिएटिव लोग हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मंथ होगा क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हो सकता है कि पेंटिंग से रिलेटेड आप कुछ करते हो, या तो फिर सिंगिंग, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो फिर कोई और क्रिएटिव काम। नई शुरुआत, ओके। और यहाँ पे भी एस ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं अपनी तरफ से। ओके वी हैव टावर नंबर 16, वी हैव द एम्परर। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे मैच्योरिटी दिख रहा है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको ये पता चले, या तो फिर आप इस चीज़ में बिलीव करने लग जाए कि हमेशा ही हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा नहीं होता है। सो कहीं पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन आप अगर आप बहुत ज़्यादा रख रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें और लेस एक्सपेक्टेशन रख के आप काम करें, तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने से कुछ काम करेंगे तो वहाँ पे आपको खुशी होगी। और अगर आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और अगर आपको उसको वो चीज़ नहीं मिलता है, तब वहाँ पे आपको बुरा लग सकता है। सो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे मैच्योरिटी बढ़ रही है आपकी। आप इस चीज़ को जानने वाले हैं कि एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी नहीं होती है। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स, हार्ड वर्क। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। सो फैमिली में भी आप ध्यान देने वाले हैं, फैमिली के लोगों की तरफ, फैमिली अवेयरनेस की तरफ। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जॉइंट फैमिली हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो फिर रिलेटिव्स के साथ में आपकी कनेक्शन आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग या फिर सुधारने वाले हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। 8 ऑफ कप से यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिला है कि हो सकता है कि ये जो टावर का कार्ड आया है किसी रिलेशनशिप के लिए आया है। सो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पे टावर मूवमेंट आ जाए। आई मीन सेपरेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सो वहाँ पे हो सकता है कि आप मूव ऑन करें। आप किसी भी ऐसी जगह पे आप इमोशनली अटैच नहीं रहने वाले। 8 ऑफ कप्स के यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आप किसी भी चीज़ में इमोशनली अटैच नहीं रहने वाले, जो कि आपको आपके डाउनफॉल में मदद करेगी। वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर आप ध्यान देने वाले हैं। ओके, अर्निंग के लिए भी ये एक महीना बहुत अच्छा है। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है जो कि अबंडेंस को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है, जिसके चलते आप अपने मटेरियल जो विशेष है मटेरियल वर्ल्ड में आपका जो भी विशेष है, जैसे कि किसी कोई चीज़ आपको चाहिए या तो फिर कोई पर्सन आपको चाहिए। बेसिकली यहाँ पे मुझे कोई मटेरियल थिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। सो आपके लिए बहुत अच्छा महीना होगा ये मैनिफेस्टेशन के लिए। आपका वेटिंग भी यहाँ पे ख़त्म होते हुए मैं देख पा रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। ओके, अब हो सकता है कोई नई पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर हो और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, उनको देख के आप सीख सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो वाटर साइंस, आप अगर आपकी राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप रिसीव करेंगे।
थैंक यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढने के लिए आप सितंबर मंथ में अपना खुद को इन्वेस्ट करें, खुद के टाइम को इन्वेस्ट करें। कोई आपको आपके सवालों का आंसर चाहिए, आपको किसी सवाल का आंसर हो सकता है यहाँ पे। कुछ प्रोडक्टिव काम आप करने वाले, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, नाइस। हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे, कोई नए पर्सन हो सकता है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या तो फिर अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि आपकी लाइफ बहुत खाली जा रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई किसी की एंट्री हो सकती है। 8 ऑफ सोर्ट्स है। या तो फिर आपको कोई नया लव इंटरेस्ट मिल सकता है। ओके, 6 ऑफ कप्स। काफ़ी सारे नॉस्टैल्जिक चीज़ें आपके साथ में होगी। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कुछ छोटे छोटे मोमेंट आपको याद आए किसी घटना के चलते। ऐसा भी घटना आप फेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपना बचपन याद आ जाए, या फिर बचपन के कुछ लोग जिनसे आपकी मीटिंग नहीं हो रही है, उन कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराने रिश्तेदार, कोई बहुत क्लोज वन आपके जो थे बचपन में, उनके साथ में मीटिंग हो जाए, पुरानी चीज़ें लौट आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट्स मिले। इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करने वाले आप। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन हो जो आपको ऐसा फील करने में हेल्प करे कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं किसी को, अपनी दिल की बात कह सकते हैं। ऐसे एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स आर हेयर। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे नए चैलेंजेस भी होंगे, कई सारे नए रिस्क भी आप लेने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप डिटरमाइंड रहेंगे अपने काम के प्रति। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें। 5 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। सो पुराने किसी चीज़ को लेके आप दुखी भी होंगे, पुराने किसी इमोशन को लेके। कोई पर्सन हो सकता है जिनको लेके आप दुखी फील करें, जो आपकी लाइफ से चले गए हैं, आपकी लाइफ में और नहीं है, या तो फिर दुनिया में नहीं है। ऐसे किसी पर्सन को याद करके आप दुखी हो जाए, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पुरानी चीज़ें यहाँ पे है। 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स भी है। दुख भी है, सुख भी है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ओके, आप रिस्क लेंगे किसी चीज़ में, स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर, लेकिन आप रिस्क लेने वाले हैं सितंबर के मंथ में। ये किसी काम को लेके हो सकता है, या तो फिर कहीं पे आपको कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है अगर, तो वो कॉन्फिडेंट अभी आप इस महीने में आपने इकट्ठा किया है, या तो फिर अभी से करना आपने स्टार्ट किया है। तो सितंबर के मंथ में आप कुछ ना कुछ एक्शन आप इसके ऊपर ज़रूर लेने वाले हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए मैसेज। We have Knight of Cups, we have 9 of Coins, we have High Priestess 2, we have Wands, 6 of Wands। विक्ट्री आपकी होगी। 3 ऑफ पॉइंट्स है। कोई बिजनेस हो सकता है, आप पार्टनरशिप में करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे आप सितंबर के मंथ में। स्पिरिचुअल लेसन्स भी आपको मिल सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप नॉलेज गेन करने में, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ये जनरल नॉलेज हो सकती है, या तो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ऐसे भी यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहा है। इमोशनल सपोर्ट, अगेन यहाँ पे मुझे इमोशनल सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर आप एक्शन भी लेंगे। 9 ऑफ कॉइन्स है। फ्रीडम, फ्री रहना चाहेंगे, फ्रीडम की डिमांड रहेगी आपकी सितंबर के मंथ पे, और उसके ऊपर आप काम करेंगे और वहाँ पे आपको विक्ट्री भी मिलेगी। और ये फ्रीडम हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी के चलते ही आपको मिले। सो ये किसी और लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो एयर साइन। सो अगर आपकी राशि है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, सो आपकी रीडिंग है ये सितंबर 2023 के लिए। सो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं और क्या कुछ है आपके लिए सितंबर के मंथ में। ओके, वी हैव टेम्परेंस। नाइस। इस सितंबर के मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप योगा भी करने वाले होंगे, शायद अभी से शुरू कर दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और आप काफ़ी ज़्यादा खुद के बॉडी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्किन केयर करना शुरू करें, योगा, स्किन केयर। या फिर अगर यहाँ पे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ध्यान देंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि वेट अगर गेन करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले हैं, तो वहाँ पे भी आप ध्यान देने वाले हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा आप नर्चर करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, we have the moon, we have page of pentacles, we have 6 of cups, and bottom of the deck say we have page of wands. Okay, सितंबर के मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़े। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स है, मैनिपुलेशन से बचे रहेगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको मिले। आपको शुरू से ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या इनका ये जो प्यार या फिर ये जो फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं ये सच है या फिर ये बस दिखावा है। दो तरीके की यहाँ पे कॉन्फ्यूजन होंगी, क्योंकि ऐसे लोगों से हो सकता है कि आप पहली बार डील कर रहे हो, या तो फिर ऐसे लोगों से आपका इनडायरेक्टली कभी पाला पड़ा होगा पर डायरेक्टली नहीं होगा। तो इस बार ही हो सकता है कि डायरेक्टली आपको फेस करना पड़े। मैनिपुलेशन है यहाँ पे हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े, तो वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है। और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। अगर यहाँ पे एक मैसेज, यहाँ पे दो तरीके की मैसेज है। एक मैसेज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फ्यूजन में है, आप इल्यूजन में है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन का फ़ायदा उठाया जाएगा, आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस मैनिपुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अगर आप देख रहे हैं कि आप कॉन्फ्यूजन में है, तो तुरंत आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। खुद के लिए दिया लगाए, मेडिटेशन करें, ये योगा आप अपना सकते हैं, उसको भी आप आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होइए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है सितंबर मंथ के लिए, ताकि आप इस मैनिपुलेशन से बच सके। आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपको एक नई दिशा मिलने वाली है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, उसको आपने चूज तो किया है, लेकिन आपको दिशा नहीं मिल रहा है कि आप किस तरीके से वहां पे जाएंगे। सो उसके लिए आपको पाथ दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा अंदर से खुशी फील हुई और अचानक से मैं बोलते बोलते मैंने हंस दिया। सो ये एक मैसेज ये भी है कि आपको खुशी फील होगी, अंदर से खुशी फील होगी। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि अरे ये चीज़ मैं कैसे करूँ, और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, और उसी टाइम पे हो सकता है कि आपको अचानक से वो रास्ता मिल जाता है और आप उस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल भी रहेंगे उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके पास से है, जो कि आपके बहुत क्लोज वन है, उनसे आपको हेल्प मिल सकते हैं, उनसे कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है वो आपको हेल्प करे ये रास्ता दिखाने में, जो कि आपके करियर की तरफ जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे मुझे मनी दिखाई दे रहा है उस रास्ते पे, अगर आपने ऐसा कुछ चूज किया अपने लिए। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ है। स्ट्रेंथ
मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है। पेज ऑफ कॉइन्स, सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मैंने ये बात इसलिए कहा क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है। अगर मिलता तो मैं आपको दे देता। स्टार, टेन ऑफ कप्स। ओके, अगर आप शादीशुदा है, अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी सितंबर के मंथ में। ठीक है, यूनियन हो सकती है और कोई विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं, कोई फैमिली ट्रिप हो सकती है। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई मिल सकता है आपको सोशल मीडिया से। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपको पसंद आ सकता है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन बहुत आगे तक यहाँ पे मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ सोर्स एंड द स्टार कार्ड। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप खुद में ही रहेंगे, आप खुद को हील करने वाले। अगेन यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है, यहाँ पे टेम्पर्स का भी कार्ड आया था, मैं जो पहले बता रहा था कि आप खुद को नर्चर करने वाले, खुद को हील करने वाले। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पे मुझे यही मैसेज दे रहा है कि आप खुद को खुद में ध्यान देंगे, खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर भी ध्यान देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे वेट लॉस करके अपना कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, या तो फिर कुछ लोग यहाँ पे वेट गेन करके यहाँ पे कॉन्फिडेंस को ग्रो करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे अंदर से ग्रो करना चाहते हैं, एकदम माइंड सेट उनका अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग फील करते हैं। तो वहाँ पे भी आप ग्रो करने वाले, आप खुद को हील करने वाले हैं। ओके, अंदर से हील करने वाले हैं। We have page of coins and we have six of swords. ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आप ट्रैवल करें, सोलो ट्रैवल भी यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के लिए। मुझे यहाँ पे सोलो ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स भी है, यानी कि आप अपने आपका जो कैरियर गोल है, या तो फिर आपका जो भी आप जहाँ पे इनकम सोर्स ढूंढ रहे हैं, या तो फिर कुछ स्टेबल ढूंढ रहे हैं लाइफ में, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, आपको रास्ता दिखेगा। यहाँ पे भी वही मैसेज था और यहाँ पे भी सेम ही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो ये आपके सितंबर के लिए है। काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सितंबर के मंथ में यूनिवर्स के साथ में, और आप कनेक्ट कर भी पाएंगे, क्योंकि अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड रहेंगे कि मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। ठीक है, और ये ही थी आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसा तो शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो अर्थ साइन। सो अगर आपकी राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए देख लेते हैं सितंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं सितंबर के मंथ में। We have King of Wands, we have Queen of Cups. ओके, किंग और क्वीन भी है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे वैंड्स है और यहाँ पे कप्स है, लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, we have Two of Pentacles. We have Queen of Swords. क्या बात है, बहुत ही ज्यादा मैच्योर एनर्जी है इस पाइल की, इसीलिए यहाँ पे किंग, क्वीन, क्वीन आ रहा है। टेन ऑफ वैंड्स, आपने कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखा है। ओके, आई एम सो शॉक्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करते हुए। पता नहीं हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है अभी काफ़ी ज़्यादा खिली सी है। हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, आपको स्टेबल होना है, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, ये तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि सितंबर के मंथ में
आप खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेंगे, खुद के प्रायोरिटीज़ के लिए, खुद के लिए आप काफ़ी ज़्यादा नो स्टैंड लेने वाले हैं। अगर आप पहले नो नहीं बोलते थे लोगों को, आप नो बोलने वाले हैं और सामना करने वाले हैं जो भी आपको फेस करना पड़ रहा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आपको पसंद नहीं है, उसके ऊपर कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, चाहे वो आपके घर पे हो या तो फिर बाहर हो। सो यहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोग अपने करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, करियर गोल्स के लिए, तो वहाँ पे भी आपको रास्ता मिल रहा है। अगर आपको रास्ता मिल गया है आपके लक्ष्य की तरफ, वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड्स के एनर्जी में रहने वाले हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है मैं आपको बताता हूँ कि आप सितंबर के मंथ में सेल्फ केयर करेंगे, खुद के प्रायोरिटीज़ को समझेंगे, खुद के प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी देंगे, और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि दूसरों को क्या पसंद है। सबसे पहले आप खुद देखेंगे कि आपके हिसाब से ये चीज़ कैसा है, उसके बाद आप दूसरों का भी देखेंगे। सो यहाँ पे कंजूसी भी आप नहीं कर रहे हैं और खुद का भी भला आप देख रहे हैं। सो ये जो एनर्जी है ये बहुत खूबसूरत होती है, जो सितंबर मंथ में आपके लिए आ रही है। आप फेस करने वाली इस एनर्जी को जीने वाले हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, जो कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए कोई आपके पास में कोई डिसीजन आए, लोग लेके आए, या फिर आपकी सिचुएशन आपके लिए कोई डिसीजन लेके आए जहाँ पे आप किसी चीज़ को लीड करेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, जो कि बता रहा है आप किसी चीज़ को लीड करेंगे, और वहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल भी होना है, और साथ में ये भी देखना है कि वो जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, या फिर आपके काम के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिकली सोचना है, और उस जगह पे आपको बिल्कुल भी इमोशनली नहीं सोचना है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है आप रिस्क लेंगे तो ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक होंगे। ठीक है, सो अगर आपको डर लग रहा है रिस्क लेने से तो फिर आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और रिस्क लीजिए। ठीक है, कोई चैलेंज हो सकता है। ओके, यहाँ पे पास में एक बच्चा रहता है, उसने चीखा अभी। आई होप आपको सुनाई दिया होगा। ओके, ये बहुत थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत अजीब तरीके से निकला है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में इशू रहे हैं आपके पास में, हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपको इस जगह पे अवेयर भी किया जा रहा है कि अगर आपको वैसे लोग मिल रहे हैं जो कि पहले ही आपको धोखा दे चुके हैं और आप फिर से उसी तरीके के लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक नो लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको खुद को वैल्यू करना है, देखना है कि आपके लिए क्या सही है, और उसके बाद कौन आपकी कदर करता है, उसके बाद आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपने पास्ट में फेस किया होगा, और ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर के लिए भी अलर्ट किया जा रहा है। हरमीट, ओके, और हो सकता है कि उसके बाद आपने सोल सर्चिंग किया है, अभी तक हो सकता है कि आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, अलोन भी फील कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप स्टेबल भी होना चाहते हैं इस जगह पे। वी हैव फूल, ओके, वंडर का कार्ड आया है 0, जो कि ये बताता है कि आप नई शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। आप यू डोंट नो कि आगे क्या होगा। अगर आप कोई भी किसी भी जगह पे आप आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि वो नया है तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं कि आगे क्या है, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे तो ही उस जगह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स पे। ठीक है, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, जोड़ा मिल गया है। आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, ट्रस्ट, ये सितंबर में आपके लिए कीवर्ड हो सकता है। ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, 4 ऑफ कॉइंस, कोई प्रोसेस है जिससे कि आप गुजरने वाले हैं, या तो गुजरे हैं ऑलरेडी। इसके चलते आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड आया है, ये 2 बार आया है बॉटम ऑफ डेक में। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते लोगों के सामने, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं कि बहुत जल्दी आप फ्रेंडशिप कर लेते हैं लोगों से, और आप बहुत जल्दी अपने राज खोल देते हैं, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लगाने के लिए कहा जा रहा है अगर आप ऐसा करते हैं तो।
ठीक है, कि आपको लगता है कि ये पर्सन जो है इनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और फिर वो भाग जाता है या तो फिर कुछ ऐसा कर देता है जिससे कि आपका ट्रस्ट टूट जाता है या तो फिर आपको नुकसान होता है। तो वहाँ पे आपको बचे रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि एक बाउंड्री सेट कीजिए। कुछ सीक्रेट्स खुद तक ही सीमित रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको बोलने के लिए किसी कोई जगह नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए, डायरी लिखिए। ठीक है, वो भी अपने आप एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन खुद का मजाक नहीं बनाना है। ठीक है, अगर ऐसा पहले हो चुका है तो वहाँ पे आपको एकदम से नो करना है और स्टॉप लगाना है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपको सीखना है मूव ऑन करना किसी भी इमोशनल चीज़ से। वो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई मटेरियल थिंग भी हो सकता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके लिए सही नहीं है वो चीज़, तो आपको वो नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहता है क्योंकि वो आपका नुकसान, उससे आपका नुकसान हो सकता है। सो वहाँ पे आपको ये समझना है कि किस तरीके से मूव ऑन किया जाता है। ठीक है, और यही थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।